अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में जो प्लम्बिंग की वीडियो है पार्ट 4 की वीडियो है या ट्यूटोरियल 4 वीडियो है, इसमें मैं प्लम्बिंग का एक प्लान लेआउट है, जो बेसमेंट का प्लान लेआउट है, उसमें जो प्लम्बिंग की ड्रेनेज सिस्टम होता है तो उसको एक्सप्लेन करूंगा ड्राइंग की मदद से, जैसे आपको ड्राइंग पढ़ना समझ आ जाए या प्लम्बिंग की ड्राइंग की मालूमात आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बेसमेंट का एरिया है जिसमें कार पार्किंग के लिए ये एरिया डिज़ाइन हुआ है। उसमें ये प्लम्बिंग का सारा नेटवर्क या सिस्टम ले हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये प्लान लेआउट है और प्लम्बिंग के जो पाइप है या सिस्टम जो लगा हुआ है उसके ये सेक्शन भी है। तो इसको मैं ड्राइंग को जूम करता हूँ और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों, इस प्लान लेआउट ड्राइंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मेन पिट बनी हुई है, उसके साथ ही ये छोटी पिटें बनी हुई है और इन पिटों से पानी होता हुआ मेन पिट में जा रहा है। फिर वो ड्रेन आउट सबमर्सिबल पंप के ज़रिए से ग्राउंड फ्लोर पे जो मेन होल बने हुए हैं वहाँ पर जा रहा है। तो उसमें ये छोटी पिटें बनी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे समझेंगे। तो सबसे पहली ये पिट ये है, उसका ये सेक्शन सी बताया गया है। तो अगर पिट ये स्क्वायर सूरत में, उसमें आई एल का मतलब है इन्वर्ट लेवल, तो ये -1.175 ये इन्वर्ट लेवल दिया गया है। जो ये छोटी पिट है या मेन होल है उसका जो बॉटम लेवल है वो -1.175 और टीएल का मतलब है टॉप लेवल 0.70। तो इस पिट का जो टॉप लेवल ये दिया गया और इन्वर्ट लेवल जो नीचे वाला पिट का लेवल है वो ये। इन दोनों को आपस में डिफरेंस निकालेंगे या माइनस करेंगे तो इसकी जो पिट है उसकी डेप्थ आपको मालूम हो जाएगी। फिर यही पाइप आगे की तरफ ये जा रहा है तो मेन पिट की तरफ देखिए यहाँ पर इन्वर्ट लेवल 1.175 माइनस में, क्योंकि ये फ्लो लेवल से वो नीचे है। तो ये कोई भी एक लेवल या रेफरेंस लेवल लिया जाता है, फिर ये उससे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे हम पिट पे आते हैं तो यहाँ पर -1.28। तो ये स्लोप आप देख लें तो ये इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये वाली यहाँ पर कुछ पाइप का लेवल ऊपर है इन्वर्ट लेवल का, यहाँ पर पाइप का कुछ लेवल नीचे, क्योंकि ये -1.17 है तो ये माइनस कुछ कम है, ये माइनस कुछ ज़्यादा है 1.28 है। तो ये ज़्यादा डेप्थ में पाइप जाएगा और ये थोड़ा ऊपर होगा। अगर इसको हम कैलकुलेटर से एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर में मैं -1.75 और 1.288 को कर देता हूँ। देखिए ये 1.228 मैंने लिखा, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 1.175 लिखूँगा। तो इनमें डिफरेंस क्या आ गया 0.053। तो ये मीटर में इसको मल्टीप्लाई 1000 से करूँगा तो ये 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 53 mm इसमें स्लोप आ गया। तो दूसरा इसमें ये होता है कि इसका जो स्लोप दिया गया होता है रेशो में। अगर हम आगे इसको देखते हैं कहीं पे स्लोप लिखा हुआ है, ये देखें 1/150 का ये स्लोप दिया गया है। अगर मैंने यहाँ पर जो डिफरेंस निकाला 53 mm ये स्लोप आ रहा था तो वो उस रेशो के हिसाब से निकालूँ तो उसका ये तरीका ये, तो पहले आप उसकी डायमेंशन लेंगे। ये जो लेंथ है तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्लिक किया, फिर वो ये पिट के पास यहाँ से क्लिक किया तो इसकी पाइप की लेंथ कितनी है 7800 मिलीमीटर। तो अभी इसका जो ये लेंथ हमें मालूम हो गई तो उसका रेशो निकालेंगे। रेशो क्या था, तो जो ये लेंथ था ये उसको 7800 को हम डिवाइड करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर से यहाँ पर करता हूँ तो ये जो 7800 मैंने लिखा और रेशो हमारा क्या था 1/150 था, 150 का रेशो था। तो इसको डिवाइड करूँगा 150 से तो देखिए ये 52 हमारा स्लोप आ गया। जो मैंने पहले देखा था वो 53 था और ये 52। तो इस तरह से भी आप अगर आप स्लोप निकाल सकते हैं या ड्राइंग में मेंशन है तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर ड्राइंग में ये स्लोप नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको जो स्लोप जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, जैसे सिर्फ यहाँ पर स्लोप 1/150 दिया गया है तो आप इस पाइप की लेंथ देखेंगे और लेंथ को 150 से डिवाइड करेंगे तो आपको पाइप का स्लोप नज़र आएगा। वरना जैसे इन्वर्ट लेवल यहाँ पर दिए गए तो फिर स्लोप निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। ये दो तरीके हैं स्लोप निकालने के। तो अभी ये दूसरी पिट में आते हैं, ये दूसरी पिट से लेकर ये तीसरी पिट तक। तो यहाँ पर इन्वर्ट लेवल देखिए 1.25 दिया है और यहाँ पर इन्वर्ट लेवल 1.35। तो इसका भी अगर आपको एक दफ़ा स्लोप निकाल के दिखा लूँ तो वो आप ज़्यादा कंफर्म कर लेंगे। पहले इस पाइप की लेंथ आपको चेक करनी है। लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक
इसकी स्लेट कर दी। लेंथ कितनी है 7800, तो वही लेंथ यही है, तो इसका भी स्लोप वही आएगा 52। जो इन्वर्ट लेवल है इनको आपस में डिफ़र करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं तो आपको पता चल जाएगा। 1.305 में कैलकुलेटर में लिखूँ 1.305, तो माइनस इसको करूँगा जो ये वाला 1.252 ये क्या, तो ये जो मीटर में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 53 आ गया। देखिए ये 53 इस तरह से हमारा आ गया। अगर स्लोप से निकालेंगे तो वो 52 आ रहा है, तो 1 mm कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता, तो इस हिसाब से आप दोनों तरीके से ये स्लोप निकाल सकते हैं। फिर ये तीसरे से लेकर चौथे जो पिट है हमारी उसका जो ये बताया गया इन्वर्ट लेवल 1.3 है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे कारें खड़ी होंगी, गाड़ियाँ खड़ी होगी, तो गाड़ियों को धोना भी होता है, सोया से पानी गिरता रहता है या फ़र्श को धोना है तो पानी सारा ग्रेविटी के हिसाब से पिट में आएगा। पिट से होता पाइप के ज़रिए से ये दूसरी पिट में जाएगा, दूसरी पिट से ऐसे आगे होता हुआ जो ये मेन पिट में पानी आ जाएगा। तो हर पिट के पास ये इन्वर्ट लेवल भी दिए गए हैं और आपने इन्वर्ट लेवल भी समझ लिए, तो वो किस तरह से इन्वर्ट लेवल से हम स्लोप निकाल सकते हैं। फिर ये पिट में आ गया मेन, ये जो है सम पिट कहलाती है। यहाँ पे जो पहले पाइप आप देख रहे हैं राइट साइड से या नीचे से या कौन सी भी साइड से जो पाइप सारे आ रहे हैं, तो इस जगह पे आ रहे हैं। ये जो जगह है तो ये पिट की जो है ये सैंड कलेक्टर एरिया कहलाता है, क्योंकि जो पानी पहले शुरू में आएगा तो उसके साथ सैंड भी होगी या गंद कचरा भी होगा, वो सैंड पार्टिकल हैवी होते हैं, वो पहले यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर पानी वो ऊपर फ्लोट करेगा या ऊपर होगा, वो पानी फिर यहाँ से क्रॉस होकर इधर जाएगा इस एरिया में, तो ये उसका सबमर्सिबल पंप कहलाता है। तो इसी जो ये सम पिट है इसको मैं आपको सेक्शन दिखा दूं तो फिर आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों ये देखिए ये सम पिट है, उसका ये सेक्शन है, तो यहाँ पर ये सबमर्सिबल पंप बने हुए हैं और ये जो मैंने आपको बताया ये सैंड कैचियर एरिया या सैंड कलेक्टर एरिया, जो पाइप पहले आ रहे हैं दूसरी पिट से होते हुए, यहाँ पर दिखा दूँ। देखें ये पिट बनी हुई है और पिट का जो कवर है 600 बाई 600 mm की ये ग्रेटिंग ऊपर बनी हुई है। ग्रेटिंग का मतलब है ऊपर स्लॉट्स बने होंगे, पानी ये फर्श में गिरेगा तो फिर स्लॉट से होकर पिट में आएगा, पिट से होता हुआ फिर ये मेन होल के अंदर से पानी जाएगा और ये मैंने जैसे आपको इन्वर्ट लेवल बताए थे, और ये फिनिश फ्लो लेवल का लेवल जो है -0.7 है, तो -0.7 से और ये वाली नीचे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा। जैसे ये पिट हमारी बनी हुई है, इसकी डेप्थ आप देखें पाइप का लेवल है तो 555 है, तो -0.7 और इसको ऐड करेंगे, ये मिलीमीटर में वो मीटर में, इन दोनों को कन्वर्ट करके ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएंगे जो आपको प्लान व्यू में दिखाए थे। तो ये जो पाइप का पानी आएगा पहले यहाँ पर आएगा सैंड कैचर में या सैंड कलेक्टर में, पहले ही पानी और सैंड यहाँ पर आ गई, सैंड यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर फ्लोट करेगा, जो भी इस पाइप से आ रहा है या इस पाइप से पानी आ रहा है इधर आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ पानी फ्लोट होकर फिर इसमें जाएगा। तो ये बड़ी एरिया है जहाँ पर सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, तो अंदर ये स्टेप या रंग्स भी दिए हुए हैं और ये मेन होल के यहाँ पर भी एक कवर है, ये भी 2 कवर इसके दिए हुए हैं और ये जो कवर है इसकी भी डिटेल दी गई है। 600 डक्ट आयरन का कवर है हैवी वेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी तो ये कवर टूट भी नहीं जाए, और इन दोनों के बीच में ये वेंट के लिए ओपनिंग भी दी गई है और इसका भी ये 600 का डक्ट आयल का कवर है हैवी वेट का, और उसका वेट जो होगा 600 kg होगा। अच्छा ये जो सबमर्सिबल पंप लगे हुए पानी जैसे पहले यहाँ पे आया, इसके बाद फिर यहाँ से होता हुआ इस दूसरी एरिया में आ गया, तो ये सबमर्सिबल पंप में ये फ्लोट वाल लगे होते हैं, तो वो फ्लोट लगा होता है, पावर सप्लाई कनेक्ट होगी, जैसे पानी इसमें आएगा ये ऑटोमेटिक चलेंगे और ये पानी बाहर जो हमारे मेन होल है वहाँ पर इसको डिस्चार्ज पानी को करेंगे। और उसके अलावा जो ये पिट है इसमें एक ये वेंट भी दी गई है कि स्मेल या बदबू होती है वो उसको वेंट करने के लिए भी ये पाइप दिया गया, जैसे स्मेल निकले तो वो डिस्चार्ज हो, वो भी खारिज हो। तो ये उसका सेक्शन व्यू है, उसकी हाइट कितनी है वो भी बताई गई है। वाटर लेवल हमारा 600 मिलीमीटर तक होगा और इसकी पूरी जो हाइट है वो 1685 दी गई है। तो ये सेक्शन है, अगर आपको ये ड्राइंग भी मैं जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं प्लान लेआउट पे। तो प्लान लेआउट में जो ये पिट है, तो पिट की साइज़ 1500 बाय 1600 ये मिलीमीटर में ये दी गई है।
और ये जो 2 पंप यहाँ पर सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, तो ये रनिंग, दोनों पंप रनिंग हो गए, मगर एक अगर पानी कम होगा तो एक चलेगा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो 2 चलेंगे। इसके जो फ्लोट ये वाल दिए गए हैं, ये पानी के लेवल पे सेट किए जाते हैं। इस फ्लोट वाल को थोड़ा नीचे सेट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। अगर पानी का लेवल कम है तो एक सबमर्सिबल पंप चले, अगर पानी का लेवल ज़्यादा हो गया तो दोनों चलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये 3 पाइप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ये पाइप जो है सबमर्सिबल पंप के हैं और एक पाइप ये वेंट का पाइप है, क्योंकि एक सबमर्सिबल पंप के साथ ये एक पाइप है। दूसरा ये पाइप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये बेसमेंट है, बेसमेंट से ये पाइप ऊपर ग्राउंड की तरफ जाएंगे और ग्राउंड में जो मेन होल है उसमें ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 50 mm के डिस्चार्ज के पाइप है, तो अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और एक जो है 100 mm का वेंट का पाइप है, जो वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे वेंट ऊपर हो। उसके अलावा जो जैसे ये वाले आपको सेक्शन आपने दिखे, तो ये भी पिट से होते हुए सारे इस मेन पिट में जा रहे हैं। ये छोटी पिटों से पानी होता हुआ मेन पिट में आ रहा है, और यहाँ से भी मैंने आपको दिखाया था पिट से होते हुआ मेन ये पिट है, यहाँ सम पिट है, उसमें जा रहा है। और यहाँ पर ये फ्लोर ड्रेन FDF, ये फ्लोर ड्रेन दिया गया है। फ्लोर ड्रेन में भी पानी जो भी गिरेगा वो मेन सब पिट में जाएगा। और ये एक और पाइप है, ये आ रहा है 150 का ड्रेन स्टेक फ्राम, अब ऊपर वाले फ्लोर से ये पाइप आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट 2 है, तो फिर ये बेसमेंट 1 से पाइप आ रहा है और ये पिट में जाएगा, और यहाँ से पानी फिर सबमर्सिबल पंप के ज़रिए से डिस्चार्ज होगा। अभी यहाँ पर जैसे ये वाला पाइप है और ये वाला पाइप ये पिटों के साथ कनेक्ट नहीं है, तो डिज़ाइनर ने क्या किया है कि इसका स्लोप भी बता दिया है। 1/100 का यहाँ पर आपको स्लोप देना है। और ये दूसरा पाइप है, तो इसका भी आपको स्लोप अगर इसमें ड्राइंग में दिया गया है तो इसको देखना है, वरना शेड्यूल में जो मैंने आपको स्लोप जो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे उसको फॉलो करते हुए आपको स्लोप मेंटेन करने या स्लोप देने। उसके अलावा ये एक ये पाइप चल रहा है, इसमें ये गेट वाल भी लिखा हुआ है HB, इसका मतलब है होज बिब। यहाँ पर होज बिब दी गई है। ये वाटर सप्लाई का पाइप आ रहा है। ये गाड़ियाँ हमें धोनी होती है या पानी चाहिए होता है गाड़ियों के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो ये बेसमेंट में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये वाटर सप्लाई के पाइप भी दिए गए, होज बिब भी दिए वाटर सप्लाई के लिए और ड्रेनेज के भी दिए। और इसके अलावा ये सारी पिटें देखें ये बनी हुई हैं। अगर आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये देखें एक पिट से होता हुआ पानी दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में पानी गया, चौथे से फिर मेन सम पिट में चला गया। तो ये जो बेसमेंट है हमारी, तो उसमें ये जो सम पिट है ये एक ये बनी हुई है, दूसरे कोने पे ये दूसरी बनी हुई है, ये तीसरे कोने पे ये तीसरी बनी हुई है, चौथे कोने पे ये चौथी बनी हुई है। तो ये जो बेसमेंट एरिया है ये बड़ा एरिया है, इसको 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये इसका पानी जो ड्रेन हो रहा है वो पिटों के ज़रिए से वो डिस्चार्ज हो रहा है या ड्रेन आउट हो रहा है। और ये प्लान लेआउट के अलावा ये सेक्शन भी बने हुए हैं, तो ये सारी पिटों से पानी एक पिट से होता हुआ दूसरे में आ रहा है। थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं, देखिए ये एक पिट से होता हुआ दूसरे में आ रहा है, दूसरे से होता हुआ तीसरे में आएगा, तीसरे से होता हुआ मेन पिट जो सम पिट है उसमें जाएगा, फिर ये पानी डिस्चार्ज आउट होगा। तो ये अगर आप ड्राइंग इसको थोड़ा डिटेल से रिव्यू करेंगे या स्टडी करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा। और आपको ड्राइंग में कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ लें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जैसे मैं आपके साथ और भी ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं और आप इससे मालूमात हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।